जो इस वक्त किसान जथेबंदियां ते पंजाब के बहादुर लोग बहुत वड्डी तादाद विच पिछले 17-18 दिन तो इस कड़कदी ठंड की रुत विच और बड़े अनहाइजीनिक कंडीशनस विच अपनियां मंगां नूं लैके बहुत दृढ़ता दे नाल मोर्चा ला के बैठे ने। बड़े दुख की गल है कि साडे अपने देश की सरकार उन्हां दा निरादर कर रही है और जमहूरी कदरां कीमतां नूं चिक्के ते टंग रही है। ये जिहड़ियां मंगां ने ये किसी एक सूबे की एक वर्ग के लोगों दी नहीं गियां। किसान जिहड़ा है वो सारे देश का पक्ष पूरदा वा और पंजाब दे लोग अगर कोई मंग कर रहे हैं तो वो सारे देश के किसानां दे दियां भावनावां नूं मद्देनज़र रख के कर रहे हैं। इब्राहिम लिंकन जिहड़े राष्ट्रपति होए ने अमेरिका दे, उन्होंने एक सादा जिहा कोट है जिहड़ा मोदी साहब नूं ते बीजेपी नूं जरूर समझना चाहिए। वो कहंदे ने कि फार्मिंग इज़ नॉट अ जॉब, फार्मिंग इज़ अ वे ऑफ लाइफ। एक जिंदगी जीण दा तरीका सारी दुनिया दे विच है जिहड़े लोग खेती ते जमीन नाल जुड़े हुए ने। इसलिए इन्हां दा निरादर समझ लो कि परमात्मा दा रब दा निरादर करन दे बराबर है। हुण जद के डेडलॉक हो चुका वा, किसान अपनियां वाजिब मंगां हक्की मंगां लैके और मैं जिद्दां कहा कि बहुत वड्डे पद्धर ते संघर्ष पहुंच चुका। सारे पंजाब, सारे हरियाणे चों, राजस्थान तो, उत्तर प्रदेश चों बहुत वड्डी तादाद विच हर किस्म की इमदाद इस मोर्चे नूं मिल रही है। दिल्ली च इस मुकाम ते दूसरे पासे बीजेपी भी अपनी जिद ते अड़ी हुई है। वो इन्हां दीयां गल्लां मन रही। 6 राउंड्स ऑफ टॉक्स हो चुकियां, किसी कंक्लूजन ते नहीं पहुंच सकी। इन्हां हालातां विच मैं सिर्फ असीं कहना चाहुंदे हां कि एक बड़ा वाजिब ते बहुत पीसफुल ते बहुत डेमोक्रेटिक तरीका किसी भी इशू नूं सैटल करन दा अज दे मॉडर्न युग विच, बैलेट दे युग विच, डेमोक्रेसी विच है। उस मसले नूं हल करन दा तरीका केवल ते केवल हुण रेफरेंडम बाकी है, रायशुमारी बाकी है, जनमत। मैं एक चिट्ठी लेके अपने देश के प्राइम मिनिस्टर नूं असीं भेज रहे हैं और मैं कहना चाहना कि इहदे नालों शांतमई ढंग नहीं हो सकता किसी भी मसले नूं हल करन दी। और रेफरेंडम दी वजाहत इसलिए मैं कर रहा वां क्योंकि बीजेपी अक्सर कह रही है, अज तक कह रही है कि जिहड़े असीं ये 3 कानून बनाए ने ये किसान हितैषी है, ये देश के हित विच ने, ये पंजाब दे किसानां दे वास्ते भले दी गल है। हुण पंजाब दे किसान कोठियां ते चढ़ के रौला पा चुके ने। हर बच्चा दिल्ली के धरने में जाके शमूलीयत कर चुकिया। बजुर्ग औरतां उत्थे बैठियां ने घरां दे कामकाज छड्ड के। ते असीं कह रहे हैं कि सानू ये कानून परवान नहीं गे, जबकि बीजेपी की सरकार धक्के ना कह रही है कि ये कानून तुहाडे हक विच बनाए ने। इको बंद करो जरा। हुण इन्हां हालातां दे विच एक ते इको एक हल है जिहड़ा ये साबित कर सकेगा कि किहदा पक्ष ठीक है, क्योंकि बीजेपी धक्के ना कह रही है कि बहु गिनती लोग साडे नाल है। इसलिए इस डेडलॉक नूं तोड़न वास्ते और एक किसी क्राइसिस नूं खत्म करन वास्ते मेरी ये सुझाव आ साडे इस देश दे सरकार नूं कि तुसीं एक रायशुमारी करा लो। पंजाब दे विच रायशुमारी करा लो, पंजाब हरियाणे विच मैक्सिमम जिथे लोग इहदा डट के विरोध कर रहे हैं। जनमत करा लो, रेफरेंडम होल्ड कर लो। जिहड़ी धिर जित जाएगी उसकी गल मान लवो तुसीं सारे जाने। अगर पंजाब दे लोग किसान जथेबंदियां दा साथ दे के 3 काले कानूनां नूं रेफरेंडम दे राहीं रिजैक्ट करदे आ तां मैं समझदा वां कि मोदी दी सरकार नूं जनमत दा फैसला, डेमोक्रेसी दा फैसला, जमहूरीयत दा फैसला सिर मत्थे होकर प्रवान करना चाहिए वा। ते जे पंजाब दे विच बीजेपी जितदी है तो असीं अपने आगूआं नूं बेनती करांगे कि भी हुण बहुमत जिहड़ा हैगा वो बीजेपी दे हक विच है, जिहड़ा कि पॉसिबल ही नहींगा। क्योंकि हर वर्ग के लोग, मेरा ख्याल है कि जे मैं गलत ना होवां तां 99% लोग पंजाब दे इस वक्त इन्हें काले कानूनों के खिलाफ ने। और ये उत्थों साबित होंदा जदों पंजाब की विधान सभा विच 117 चों 115 MLAs ने इन्हां दे खिलाफ रेजोल्यूशन पास करके दिल्ली की सरकार नूं असीं भेज दिता होया। विधान सभा पंजाब 3.25 करोड़ आबादी की जज्बातां की तर्जमानी करती है। इसलिए रेफरेंडम इज द ओनली डेमोक्रेटिक सोल्यूशन टू द करंट डेडलॉक। आई एम सेइंग या तो सरकार मान लेंदी ना
कि हाँ ਅਸੀਂ ਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉਸ ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਜਾਣ, ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਪਰ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਡੈਡਲੌਕ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਖਦਸ਼ਾ ਵਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਰਾਹੀਂ, ਡਰੋਨਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੱਪੜੇ ਪਵਾ ਕੇ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਵਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਆਪਣੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ, ਕਿੰਨੇ ਏਰੀਏ ਵਿੱਚ ਧਰਨਾ ਵਾ, ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਵਾਈਟਲ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹ ਐਵਰੀ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਹੈਂਕੜ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਇਸ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਚੁਕਾਉਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰੇਗੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ। ਬਹੁਤ ਕਤਲੋਗਾਰਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਬਹੁਤ ਖੂਨ ਖਰਾਬਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਬਹੁਤ ਸੱਟ ਪੇਟ ਲੱਗੇਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਨਾਲੋਂ ਲਾਠੀ ਭਰਾਉਣ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕਰਨ ਨਾਲੋਂ ਇੱਕ ਪੀਸਫੁਲ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ ਕਰਾਉਣੀ 100 ਗੁਣਾ ਚੰਗਾ ਰਸਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਮੁਤਲਕ 4-5 ਉਦਾਹਰਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦੇ ਕੰਟੈਂਪਰੇਰੀ ਵਰਲਡ ਵਿੱਚ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਵਾ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਗੋਆ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਗੋਆ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਗੋਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਉੱਥੇ ਆਬਜੈਕਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪਹਿਰਾਵਾ, ਸਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ, ਸਾਡਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਲੱਗ ਆ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਨਾਲੋਂ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ 1967 ਦੇ ਵਿੱਚ 1967 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਆ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਸੂਬਾ ਅਲੱਗਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਵੇਲੇ ਜੂਨਾਗੜ੍ਹ ਸਟੇਟ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਿੰਸਲੀ ਸਟੇਟ ਸੀ, ਜਿਹਦਾ ਰਾਜਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀਗਾ ਤੇ ਪ੍ਰਜਾ ਸਾਰੀ ਹਿੰਦੂ ਸੀ, ਉਸ ਵਕਤ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਜਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਲੇਬਸਾਈਟ ਕਰਾ ਕੇ, ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ ਕਰਾ ਕੇ ਜੂਨਾਗੜ੍ਹ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ 3-4 ਉਦਾਹਰਨ ਵੈਸਟਰਨ ਵਰਲਡ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਹੁਣੇ ਹੀ ਤਾਜ਼ਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਿਵਾਦ ਉੱਠਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੀ ਆਇਆ ਸਾਨੂੰ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ EU ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਹੁਤ ਬਹਿਸ ਹੋਈ, ਬਹੁਤ ਤਕਰਾਰ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤ ਧਰਨੇ, ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਕਰਾ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੂੰ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਪਣੀ ਕਰੰਸੀ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਾਂਗੇ। 2 ਵਾਰ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਕਰਾਇਆ। ਫਾਈਨਲੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਹੈਜ਼ ਡਿਸਾਈਡਡ ਟੂ ਕਮ ਆਊਟ ਆਫ ਦ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ। ਜੇ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਨਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਤੇ ਬੇਚੈਨੀ ਰਹਿਣੀ ਸੀਗੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ EU ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਫੋਰਸ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਗੋਲੀ ਚੱਲਣੀ ਸੀਗੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਉਸ ਬਰਤਾਨੀਆ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਵੱਡੇ ਪੱਖ ਦੇ ਮਸਲੇ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਹੀ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੋਟ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਇੱਕ ਜਨਮਤ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੈਟਲ ਕਰਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਊਬਿਕ ਸਟੇਟ ਆ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਫ੍ਰੈਂਚ ਡੋਮੀਨੇਟਡ ਸਟੇਟ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅਲੱਗਾ ਦੇਸ਼ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ, ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਊਬਿਕ ਸਟੇਟ ਵਾਸਤੇ 3 ਵਾਰ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਕਰਾਇਆ। 3 ਵਾਰ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅਲੱਗ ਦੇਸ਼ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਫ੍ਰੈਂਚ ਸਪੀਕਿੰਗ, ਜਿਹੜੇ ਫ੍ਰੈਂਚ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਤਿੰਨੇ ਰੈਫਰੈਂਡਮਸ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਹਾਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਾਈਨਲੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਡਿਮਾਂਡ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸੰਮਤੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਿਊਬਿਕ ਸਟੇਟ ਦੇ ਉਹ ਅਲੱਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਪੀਸਫੁਲੀ ਸੈਟਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਬੇਚੈਨੀ ਰਹਿੰਦੀ ਜਾਂ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ। ਲਾਈਕਵਾਈਜ਼ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸਪੇਨ ਚੋਂ ਕੈਟਾਲੋਨੀਆ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਸਿਸਟਮ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਲੈ ਕੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਗਰ
देश बनाउण विच या देश तो टुੱਟਣ ਦੇ ਗੱਲਾਂ ਤੇ फैसला रायशुमारी ਨਾਲ लिया जा सकता। अगर यूरोपीयन यूनियन चों बरतानिया वोट राही लोगों की राय जान सकती है तो उन्होंने जज्बातों की कदर करदिया होया यूरोपीयन यूनियन चों बाहर आ जाती है, तो फिर भारत नूं किसान संघर्ष नूं नजिठण वास्ते इस नूं समाप्त करने वास्ते लोगों की राय ले लेनी चाहिए है। पंजाब, मैं वैसे ज़्यादा पंजाब की गल कर रहा, रेफरेंडम नॉट सारी कंट्रीज ने कह रहा। कुछ स्टेट्स इस तरह दियां ने जिहड़ियां कह रही ने कि सानू ये कानून अच्छे लगते हैं, तुसीं उन्हां दे लागू कर दो, सानू कोई इतराज़ नहीं गा। बल्कि रेफरेंडम भी तां कहना पै रहा क्योंकि बहुत अरसा ये जिहड़ा सारा संघर्ष बहुत अगे चले गया वा। असूलन तां डेमोक्रेसी का बेसिक एसेंस ही ये आ कि कानून वो बनाए जान जिहड़े लोकां नूं प्रवान होण, जिहड़े majority लोकां नूं प्रवान होण। ये कानून पंजाब के लोग कहते सानू परवाह नहीं गए, इसलिए असी बीजेपी की सरकार नूं पहलां भी कह चुके, हुण फिर कह सकते हैं कि जे तुहानूं लगदा कि बाकी सारे सूबे इस कानून नाल सहमत है, तुसीं उत्थे लागू कर दो सारिਆਂ विच। कल्ले पंजाब नूं ते हरियाणे नूं इन्हां कानूनां चों एग्जेम्प्ट कर दो, छड्ड दिओ। कॉन्स्टिट्यूशन किहदा, पार्लीमेंट किहदी है? अपनी है ना। साडे वास्ते किन्नियां अमेंडमेंट्स पहलां हो चुकियां ने, मेरा ख्याल है कि सैकड़े अमेंडमेंट्स कॉन्स्टिट्यूशन में पहला भारत में हो चुकी। एक अमेंडमेंट होर करके सिंपल जी ते दे कैन ईजिली एग्जेम्प्ट पंजाब एंड हरियाणा फ्रॉम इंप्लीमेंटेशन ऑफ दीज लॉज विच पीपल आर अपोजिंग टूथ एंड नेल। इस तो अलावा भी आर्टिकल 371 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्लॉज ए बी सी डी आई तक, जिहदे च 10 सूबे अज भी संविधान च उन्होंने कुछ कानूनों तो छोट आ। उहदे मोदी साहब का गुजरात आर्टिकल 371 विच फायदा ले रहा वा, महाराष्ट्र फायदा ले रहा, एग्जेम्पशन ले रहा वा, गोवा ले रहा वा। आर्टिकल 371 विच ओह पंजाब ते हरियाणे नूं एग्जेम्प्ट कर सकते कि असीं बाकी सारे देश विच लागू करते कानून, ते पंजाब ते हरियाणा 2-3 साल देखणगे कि हाँ जे कानूनां दे विच बहुत किसानां नूं फायदा हो गया, जे देश का किसान बहुत खुशहाल हो गया तो पंजाब के किसानों ने आप मंग के कानून ले लेना है मोदी साहब। पर अज इस तरह धक्के दे नाल जब सारा सूबा घरों बेघर होके सड़कों के उत्ते बैठा पुंजे बैठा वा, 11 बंदे मर गए ने किसान, तो फिर तुसीं धक्के दे नाल साडे उत्ते ये कानून ना थोपिया जावे। ये और आर्टिकल 371 370 चों निकलिया सी, जिहड़ा एब्रोगेट किया आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर च। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਾਂ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਪਾਸ ਕਰਦੀ ਉਹ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਦਿਸ ਲਾਅ ਵਿਲ ਬੀ ਐਪਲੀਕੇਬਲ ਟੂ ਦੀ ਇੰਟਾਇਰ ਕੰਟਰੀ ਬਟ ਜੰਮੂ ਐਂਡ ਕਸ਼ਮੀਰ, मतलब कि उन्होंने एग्जेम्प्ट किया जाता सीगा। इस करके हुण 370 खत्म करती, पर 371 आर्टिकल की कॉन्स्टिट्यूशन की तारा हले भी प्रचलित है। इस करके जे तां सरकार ने मन बनाया वा कि असीं पंजाब दे नाल धक्केशाही करनी आ, वितकरा करना, जिद्दां पहलां एक लंबी दास्तान है साडे पानी खोण दी, साडे सूबे नूं लंगड़ा बनाउण दी, साडी राजधानी खोण दी, साडे सूबे दे विच जिहड़ियां बेइंसाफियां होईयां अरसे तो, अगर उन्होंने मन बनाया पहला ही फिर तो इस गल का कोई हल नहीं है। पर जे केंद्र सरकार जेन्युइनली हल लभण विच इंटरस्टिड है तो मैं समझदा बड़े आराम दे नाल आर्टिकल 371 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन तहत पंजाब ते हरियाणा नूं एग्जेम्प्ट भी कर सकते हैं, तो जे नहीं एग्जेम्प्ट करना चाहते तो फिर लोगों का राय लैके एक रेफरेंडम करा के रायशुमारी करा के इस गल का फैसला करन, क्योंकि ये जिहड़ा पीसफुल तरीका वा ये तशद्दद करन नालों, लाठी चार्ज करन नालों, टेयर गैस भराउण नालों, गोलियां चलाउण नालों, बजुर्गां ते औरतां दे उत्ते जुल्म करन नालों 100 गुणा चंगा रस्ता सारी दुनिया में यह सिस्टम है। तां इस करके इस नूं लैके मैं एक चिट्ठी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी नूं लिख के घिला दित्ती है और उम्मीद करदा वां कि वो इस वाजिब जी गल दे उत्ते जरूर राय अपनी करके ते इस संघर्ष नूं शांतमई ढंग दे नाल निबेड़न दा उपराला करन।